खराब। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज का ब्लॉग क्या है आप सभी भी सोच रहे होंगे। आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आप कमरा देख रहे होंगे, ऊपर वाला अटारी वाला कमरा है। इसमें कंडे, लकड़ियाँ वगैरह फालतू चीज़ें रखी रहती हैं। दीपावली का क्योंकि समय है तो इसे भी साफ़ करना है। सभी लोगों ने ना अटारी को साफ़ कर दिया है, लेकिन हमारी अटारी साफ़ होने को रह गई है। और ये देखिए, यहाँ पे कोई लेटा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैंने इसे ढक दिया है कपड़ों को, क्योंकि ऊपर सफाई करूँगी तो धूल मिट्टी आएगी नीचे और ये गंदे होंगे कपड़े साफ़ सुथरे वाले। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ढक दिया है ताकि साफ़ रहें कपड़े, और जब नीचे से काम करके उतरूँगी तो सारे कपड़े यहाँ के सजाऊँगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसको, ये जो बोर्ड है ना, इसे उठा के ऊपर की तरफ लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर रोशनी नहीं होती, अंधेरा रहता है। तो पहले मैं इसे देख रही थी कि तार अगर खुला रहेगा, जैसे पहुंच पाएगा ये वायर, तो ऊपर लग जाएगा ये। तो अब चलिए कोशिश करती हूँ। तो ऊपर ना अंधेरा रहता है, अंधेरे के कारण बल्ब पहले मैंने लगा रखा था, लेकिन उसकी तार छोटी पड़ गई, जिससे यहाँ तक बोर्ड तक तार पहुँच नहीं पाएगी। तो इसकी भी वायर ना लंबी थी और मुझे लगा कि यही लगा देते हैं सीधे, और उसमें थोड़ा सा डर सा रहता है। होल्डर में बल्ब लगाने का थोड़ा सा डर लगता है, तो इसी के कारण ना मेरे को लगा कि चलो यही वाला सीधे वहाँ टांग देते हैं, और ये सही है कि ये जहाँ तहाँ हो जाता है। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं अटरिया का हाल क्या हो रखा है। हे प्रभु, ये क्या हुआ। तो ये देखिए दोस्तों, सामान सारा फैला हुआ है। दोस्तों ये इतना कचरा देख के ना मुझे तो डर लग रहा है कि कैसे सफाई होगी यहाँ पे, और बिल्कुल दिल घबरा रहा है कि आखिर सफाई कैसे हो पाएगी। यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा फैला हुआ है, ऊपर से सिर भी ऐसे उठा नहीं सकते। यहाँ पे देखिए लकड़ी कितने नीचे है, डर लग रहा है। आस्था के पापा को नीचे काम है, चक्की चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मैं इधर अपना काम करूं। लेकिन कोई नहीं, फिर भी दिल को एकदम मजबूत करके लग गई हूँ। अब सारा यहाँ का साफ सफाई करना है। लोगों के घरों में भी ऐसे अटारियों पे ना सब लोग लकड़ी कंडे वगैरह रखते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना जूते, चप्पल, बोतलें, डिब्बे, पन्नी, बोरी, बाल्टी, डब्बे, सारा कुछ, मतलब अकड़म बकड़म जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो सारा इधर रख रखा है। खासकर लकड़ी कंडे ज़्यादा रखे हैं, लेकिन अब ना लकड़ी और कंडे को रखने की सुविधा थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। लकड़ी और कंडे हमें इस तरफ रखने पड़ेंगे, जिस तरफ मैं अभी खड़ी हूँ, जबकि लकड़ी और कंडे वहाँ पे रखे हैं उस कोने में। और क्या होता है कि जब भी खाना बनाने के लिए मुझे उतारना होता है ना लकड़ी और कंडा, तो यहाँ तक आना पड़ता है ऊपर तक, वरना सीधे रस्सी से चढ़ के वहीं से ले सकती हूँ। तो इसीलिए ना लकड़ी और कंडों को मैं इधर रख दूँगी, और जो भी ज़रूरत के सामान है उन सभी को इधर रख दूँगी। और अभी जितना भी आप देख रहे हैं ना नीचे, जो भी बोतल शोतल पड़ी, इन सभी को ना फेंकने वाली हूँ, इन सभी को नीचे फेंक दूँगी, बोरियों में भरती जा रही हूँ। अब मैं भी ना बहुत थक चुकी हूँ, ये सारे चीज़ बार बार भरो, बार बार सफाई करो। तो अब इन सभी का निपटारा आज हो जाएगा, या तो ये सारे बिक जाएंगे या तो सीधे कचड़े में जाएंगे। मैंने सोच लिया है कि अब नहीं रखना इन सभी चीज़ों को। जो भी ये प्लास्टिक के है ना डब्बे वगैरह, दुकान के जो भी खाली होते हैं, बोरी वोरी जितनी भी दुकान की आती हैं, इन सभी को आज फेंक दूँगी। या तो किसी को ज़रूरी होगा बोरी वोरी लेने के लिए तो वो ले लेंगे, और बाकी सारे सामान आज मैं फेंक दूँगी। ये जितने भी बोतल वोतल रखे हैं। तो हमारे जूता चप्पल रखे हुए हैं, देखिए आस्था के कितने सारे, इतने सारे इसके जूते और चप्पल धरे हैं। चप्पल नहीं, सिर्फ जूते और सैंडल। छोटे में जब ये छोटी थी ना,
तो इसे मतलब पहन नहीं पाती थी और ज़्यादा दिन पहनती नहीं थी, छोटे हो जाते थे। तो सारे ही जूते अभी तक उन्हें यहाँ रख रखे हैं। यहाँ पे कोई मुझे ऐसा लगता है कि किसी को जिसको ज़रूरत है उसे मैं दे दूँ, लेकिन कोई ऐसा दिखता ही नहीं है। लेकिन अब ध्यान रखूँगी, किसी को ऐसा ज़रूरत होगा तो आज तक बिल्कुल नए नए सैंडल रखे हैं, नए नए जूते रखे हैं, तो वो सभी मैं दे दूँगी लोगों को। इसी कारण से ना ऊपर ऊपर के मैंने ना इन्हें खुरस के रख दी, ताकि ढूंढना ना पड़े, तुरंत मिल जाए। जब भी कोई ऐसा मुझे दिख गया कि भाई इसे ज़रूरत है, तो मैं तुरंत वहाँ से निकाल के उसे दे दूँगी, पकड़ा दूँगी। जो छोटा बच्चा होगा, जैसे ये चप्पल या जूते आ जाएंगे। कई तो मैंने अपने पुराने दे चुकी हूँ जो नहीं मुझे पहनना था। तो दोस्तों देखिए, इस तरफ का जैसे तैसे सारा सामान बोरी में भर के मैंने नीचे की तरफ उतार दिया, और सारी चीज़ें जो भी ख़राब है उन्हें फेंक दूँगी, जो सही है उन्हें रख लूँगी। और यहाँ पे पूरा झाड़ू लग गया, क्लीन हो गया है यहाँ पे। पहले एक बार हमने इसकी सर्दियों में सफाई करी थी, उसके बाद सीधे आज सफाई कर रही हूँ, क्योंकि डर लगता है दोस्तों। यहाँ पे आने में थोड़ा अंधेरा रहता है ना, तो सांप बिच्छू का डर लगता है। कंडे भी जब उतारने आती हूँ तो डर सा लगता है कि भाई कुछ दिख ना जाए। तो आज फाइनली हो गई है यहाँ की पूरी सफाई। अब क्या करूँगी कि हर एक हफ्ते में 2 बार कम से कम यहाँ पे झाड़ू लगा दिया करूँगी, क्योंकि सारे सामान मैंने जितने भी फैले थे वो तो हटा दिए, धरती पूरा खाली हो गया। तो जब ना तब यहाँ पे झाड़ू लगा दिया करूँगी और लिपाई भी कर दिया करूँगी धरती में, ताकि इतना धूल यहाँ पे ना रहे जितना धूल हो गया है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, ये धूल यहाँ पे इतना क्यों है, क्योंकि ये जो कंडे हैं ना, कंडे जब रखे जाते हैं या फिर जब मुझे उतारने होते हैं, तो ये कंडे आप एक उठाओगे उसमें से इतना ज़्यादा उसका वो निकलेगा, मतलब कि चूरा सा। देखिए नीचे भी पड़ा हुआ है वहाँ पे जहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, तो वही पूरे में फैला हुआ है। जैसे कंडे मैंने उठाए खाना बनाने के लिए, तो पूरा जहाँ से जहाँ तक वो कंडे गए वहीं पे पूरा उसका झूरा गिरता गया। उसी के कारण बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है। अब तो यही है कि जब ये कंडे ख़त्म हो जाएंगे और अगली बार जब मैं कंडे लगाऊंगी तो रखूंगी इस कमरे में, तो एक तले त्रिपाल बिछा दूंगी, उस पे रखूंगी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही धूल हो रहा था, झाड़ू तो लगा दिया था, लेकिन फिर भी बहुत धूल ना धरती में अभी बैठी हुई थी, बहुत धूल थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पीली मिट्टी से पुताई कर देते हैं। मिट्टी से पुताई हो जाएगी तो क्या होगा कि नया लुक भी हो जाएगा, और जितनी मिट्टी उड़ रही थी वो सारी बैठ जाएंगी धरती में। और जैसे मिट्टी का ही छत है तो वो सारी चिपक के छत ही में लग जाएंगी। और ऐसे ही करूँगी कि हर हफ्ते में एक आध बार यहाँ पे पीली मिट्टी से पोत दिया करूँगी, ताकि यहाँ पे बिल्कुल सफाई बनी रहे। आज मैंने सोच लिया था, यही बात मैं सोच रही थी कि यहाँ पे सफाई हमेशा ही बनाए रखने के लिए हर एक हफ्ते में ऐसे ही झाड़ू लगा के पीली मिट्टी से पुताई कर दूँगी, तो यहाँ पे सफाई भी बनी रहेगी। अगर हो सकेगा तो आस्था के पापा कल यहाँ पे रंग से कलर कर देंगे, क्योंकि खाली कर दिया है मैंने पूरा, तो अब कलर करने में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे कंडे हैं वहाँ का कुछ नहीं हो सकता जब तक वो कंडे ख़त्म नहीं होंगे। तो लाइट लगा लिया ना, इसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी है, वरना इतना ज़्यादा अंधेरा होता है यहाँ पे कि कुछ दिखता नहीं है सही से। क्योंकि दोस्तों अब थोड़ा थक गई थी काम करते करते, तो ना मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, आवाज़ निकल भी रही है ना तो बहुत धीमी आवाज़ निकल रही है। दोस्तों आपको देखने में ब्लॉग बहुत वैसा लगा होगा कि कुछ भी नहीं किया। इतनी ज़्यादा मेहनत मुझे पड़ी है ना, और जितनी ज़्यादा धूल निकली है सारी मेरे नाक में भर गई है, और ऐसा लग रहा है दिमाग में भर गया है सारा धूल। और जितनी बार सांस ले रही हूँ ना, मुँह एकदम कड़वा हो गया है यहाँ का धूल के कारण। जैसे लग रहा है मुँह एकदम कड़वा हो गया हो और कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो, ऐसा लग रहा था यहाँ से उतरने के बाद भी। अभी तो जितने सामान मैंने नीचे फेंके हैं उनमें से भी देखना है कि कुछ ऐसा चीज़ चला ना जाए जो ज़रूरी है। ज़रूरी सामान भी रख रखे हैं, क्योंकि सारे सामान मैंने नीचे फेंक दिए थे, जितना भी था बोरियों में भर भर के सारा मैंने नीचे उतार दिया है। डब्बे वगैरह दुकान में बिक जाते हैं, तो वो जिन्हें लेने होंगे वो ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी अटारी पीली मिट्टी से मैंने पोत दी है, और अब थोड़ा सा सुंदर लगने लगा है, धूल मिट्टी कम हो गई है, उस तरफ छोड़ दिया है। कौन है?
दिखाना दिखाना टी शर्ट कहाँ चले गए, दिखाओ तो। है ठीक है, तो पहनते पहनते बड़ी हो जाएगी, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। नीचे में पूरे में पुतनी माटी फेर दी है, इसमें थोड़े से कपड़े हैं और ऐसे ही खराब वाले, अब बस नीचे उतरना है। तो दोस्तों यहाँ का देख लीजिए, सारा सामान हटा दिया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है, बस लकड़ी और कंडे रखे हुए। तो नीचे देखिए कबाड़ा, सारा कबाड़ा नीचे फेंक दिया, अब नीचे से हटाना होगा इन सभी को। तो दोस्तों ऐसा लगता है ना कि एक जगह सफाई तो कर दी, अब नीचे जब देखा तो फिर हार्ट अटैक आने लग गया, अरे ये क्या हो गया। मतलब एक जगह का सफाई किया नहीं, अब नीचे पूरा साफ करना पड़ेगा सारा ये। तो सबसे पहले आ गई कमरे में झाड़ू लगा दिया है, और इधर भी बाहर भी झाड़ू लगा दूंगी। बाहर से झाड़ू लगाती हूँ, जहाँ पे सारे कचड़े अचड़े फेंक दिए थे ना मैंने ऊपर से, बहुत ज़्यादा धूल हो गया था, सही हुआ मैंने कपड़े ढक दिए थे, नहीं तो वो सारे गंदे हो जाते। ये जो चबूतरे हैं ना, इन पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ गई, क्योंकि कंडों का वो जो झूरा होता है ना, वही सब पूरे में वही फैला पड़ा है। जैसे मैंने वहाँ से जो भी चीज़ फेंका ना, उन सभी चीज़ों में कंडों का झूरा लगा हुआ था, ये देखिए पूरे नीचे में, तो उसके कारण चबूतरे ख़राब हो गए। यहाँ पे भी जितनी भी मैंने बोरियां फेंकी थी सारी मैंने निपटा दी हैं। उसके बाद दोस्तों चूल्हा सुधारा मैंने मिट्टी से, और मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, थक गई थी थोड़ा ना, तो चूल्हा जैसे ही पोतने लगी तो टूट रहा था। तो जेठानी जी की मिट्टी रखी हुई थी छापने वाली, छापते हैं जिससे चूल्हा, तो वो लाई मैंने जल्दी से और लगा दिया उसको। और उसके बाद चूल्हे की अब मैंने कर दी है पुताई। ऐसा लगता है ना जैसे यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और चूल्हा गंदा दिख रहा है, तो झाड़ू लगाने का क्या फ़ायदा जब चूल्हा पास में ही है और वहाँ पे उसमें राख भरी हुई है, तो वो तो ऐसे ही गंदा दिख रहा है। तो फिर मैंने चूल्हे को साफ़ किया, झाड़ू लगाया, और अब यहाँ पे पूरे में पोछा लगा दे रही हूँ। तो अटारी भी हो गई क्लीन, और यहाँ भी नीचे भी बरामदा क्लीन हो गया। अब चली जाऊँगी नहाने। नहा के आ गई हूँ, देखिए लगभग बज गए हैं 2, और अब इन कपड़ों को सभी को सजा रही हूँ। आस्था के भी जो कपड़े पहले से डलैया में थे, सजे नहीं थे, उन्हें भी दोबारा से वो करके और नए सिरे से सारे कपड़े सजा दिए हैं। ये सारे कपड़े दोस्तों इधर जो रखे हैं, ये धुले हुए रखे हैं, बगैर धुले हुए नहीं रखे हैं, ढक के रख दिए हैं मैंने इधर इन्हें। मतलब कि थोड़े थोड़े करते हुए ना, ये पर्दे वगैरह सारे चीज़ मैं धुल के रख दी थी, थोड़े थोड़े करके। पहले बिस्तर एक दिन धोया आई। तो दोस्तों सभी कपड़े वगैरह सजा दिए, और रास्ता देखिए आते ही कपड़े अपने निकालने लगी पहनने के लिए, स्कूल के लिए। और अभी ही कपड़े सजा के यहाँ मैंने सारे रखे हैं ये, और आप सभी को बाहर दिखाते हैं। कपड़े ढूंढ रही है, सारे यहाँ से सजा दिए। ये पर्दे कुछ रखे हैं, इन्हें लगाने हैं। घंटी वाली गिलास अब पहन लो वैसे कपड़े डाल के। तो दोस्तों लगभग बज रहे होंगे, तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है आस्था? 3 बज गए, और अब जाके सारा काम हो पाया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा ही खुश रहिए।